चकवाल गोट फार्म के ऊपर प्योर मक्खी चीनी बकरी होती ही नहीं है कि वो किसी पेडिग्री के ऊपर काम कर रही नहीं। सब्ज बाग दिखाएंगे कि इतना ज्यादा मुनाफा बनेगा, ये होगा वो होगा, तो वो खुद से मैनिपुलेट हो जाएगा। वो ये सब कुछ स्कैम है। ये बंदा तो व्यूज की खातिर वीडियोस बना रहा है किसी के खिलाफ। इसका मकसद सिर्फ अपना नाम चमकाना है, सिर्फ व्यूज हासिल करना है, इसका मकसद सिर्फ बदनाम करना है। इस तरह के कमेंट भी देखने में नजर आए। जबकि अगर मैं आपको एक हकीकत बताऊं तो ये कुछ लोगों की राय थी। मुतादिद तादाद के अंदर लोगों के जो कमेंट्स दूसरी तरफ आए, अगर आप वो देखते तो आप भी हैरान रह जाते। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। देखिए अल्लाह पाक जिसे अच्छी जुबान देता है, जिसे अच्छा लबो लहजा देता है, तो उसके पास इतना इख्तियार होता है कि वो अपनी बातों से दूसरे बंदों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये खूबी है। अब इस खूबी को किसी कारोबार के तौर पे इस्तेमाल करना और साथ ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करना, ये हर बंदा नहीं कर सकता। पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने मैनिपुलेशन के हवाले से बात की या इस हवाले से बात की कि सब कुछ स्कैम है या एक्सपोज है, मैंने स्कैम की बात की नहीं थी। मैं आज भी डिस्क्लेमर देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी की इज्जत पर अमाल करना नहीं बल्कि आईना दिखाना। मैंने जब पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि चकवाल गोट फार्म के ऊपर प्योर मक्खी चीनी बकरी होती ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो किसी पेडिग्री के ऊपर काम कर ही नहीं, वो सिर्फ गोश्त के हवाले से उसे सेल आउट करते हैं। तो भाइयों बात ऐसी है कि हर बंदे को इस बात की नॉलेज नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ वीडियो देख के उनके पास जाते हैं और उनके जहन में सिर्फ इतनी बात होती है कि हमें यहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी। वो एक कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास जाता है ताकि उन्हें अच्छी नस्ल मिले और एक अच्छी नस्ल बनाए। लेकिन उनके फार्म के ऊपर इस तरह की कोई एग्जैक्ट नस्ल नहीं होती। बात की गई कि आपको खुद एक्सपीरियंस हासिल करके जाना चाहिए था। तो कुछ लोग जो है वो सब्ज बाग दिखाते हैं इंसान को और मैनिपुलेट करते हैं। हम तो ये चीज़ें समझ गए हैं, लेकिन जो नए लोग हैं ये सिर्फ उनको एक बताने के लिए ये बातें होती हैं कि आपने जब भी इस तरफ इस फील्ड में आना है तो आपने जो है अपने आसपास लोकल एरिया से परचेजिंग करनी है, ना कि ये दूर दराज जाके आपने माल उठाना है। मैं डायरेक्टली किसी को स्कैमर नहीं कहता कि वो स्कैम कर रहे हैं या आप जो है उनके पास जाए नहीं। देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे आप उनकी वीडियोस देखते हैं, आप बड़े अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो बंदा एक दफ़ा वहाँ से होके आ गया, विजिट करके आ गया, वो बंदा सच्चाई बता सकता है। और अगर आपको इस हवाले से सच्चाई जाननी भी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन खोल के देखें, लोगों के कमेंट देखें जो लोग वहाँ पे विजिट करके आए हैं। एक बंदा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई लोग ये अपने कमेंट्स वहाँ पे दे रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात रही व्यूज़ की, तो व्यूज़ की हमें कोई कमी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे व्यूज़ अर्न भी कर रहा हूँ और अच्छे मेरे फॉलोअर्स भी हैं, तो उसकी मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें हकीकतन आपके सामने रखी जाती हैं, तो इनका किसी भी व्यूज़ लाने से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि एक बंदा देखिए जब वो एक फील्ड में आना चाह रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसे सिर्फ लोग सब्ज बाग दिखाएंगे कि इतना ज़्यादा मुनाफा बनेगा, ये होगा वो होगा, तो वो खुद से मैनिपुलेट हो जाएगा। वो कहेगा यार बड़ा मुनाफा है, मैं इस फील्ड में जाता हूँ, तो वो सिर्फ सब्ज बाग की खातिर उस फील्ड में जाएगा। उसे ये नहीं बताया जा रहा कि इस फील्ड में नुकसान कितना है। अब नुकसान का मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आप करें, लेकिन आपने अपने जहन में नुकसान भी रखना है कि शुरू के दिनों में ही या दिनों या महीनों के अंदर जो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो प्रॉफिट दिनों या महीनों में नहीं आता, इसके लिए साल लगते हैं, कई साल लगते हैं। अब ये मेरी वीडियो भी बड़ी एज के लोग देखते हैं, 24 साल से ऊपर की एज के, 40 साल 45 साल की एज के लोग, जो कि मुझसे बड़े हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन सर हम इस फील्ड में आ चुके हैं और हमें इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। बेशक आपका उम्र में, आपका तजर्बे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमारा भी है। तो वो चीज़ें मैं सच्ची चीज़ें ना वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसका मकसद ये नहीं होता कि किसी की इज़्ज़त उछालना या किसी की जो आबरू पे हाथ डालना। इज़्ज़तें देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जब तक अल्लाह ना चाहे किसी की इज़्ज़त न जा सकती है। वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़तें देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बस ये सिर्फ आप लोगों तक एक रुझान पहुँचाने का मकसद होता है, वरना कॉन्टेंट बनाने को तो बहुत है, वीडियोज़ बनाने को भी बहुत है। बाकी हर एक का सोचने का अंदाज अपना होता है, अपना नज़रिया होता है। आपको वो अच्छे लगते हैं, आप उन्हें ज़रूर सुने, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 100 में से 80 लोग उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं जब वो उनके फार्म से विजिट करके आते हैं। और ये जो भी मैक्सिमम बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने चकवाल गोट फार्म से परचेज की थी। ये भी हमारे पास तकरीबन 8 माह हो गए, लेकिन ना ये क्रॉस हुई है और ना मैच्योर हुई है।